डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास भौतिक विज्ञान विषय अध्याय 2 में मात्रा तथा मापन में मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मापन के बारे में बताया था। आज मैं आपको मात्रा तथा उनके प्रकार के बारे में बताऊंगा कि मात्रा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है मात्रा। मात्रा क्या है? देखो, जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो उस भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान को नियत करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कि जैसे द्रव्यमान को किस में मापना है, लंबाई को किस में मापना है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम में, इसी प्रकार लंबाई को मीटर में, तो उनके नियत मान होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी राशि को मापने के लिए एक नियत मान या संख्यात्मक मान को मात्रा कहते हैं। क्या बताया? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नियत मान को मानक मानते हैं। जिसे मात्रा कहते हैं। क्या बताया कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नियत मान को हम मानक मान लेते हैं और जिसे हम मात्रा कहते हैं। यानी कि जैसे द्रव्यमान को हमें मापना है तो किस में मापेंगे? द्रव्यमान को किलोग्राम में। ऐसे ही लंबाई को मापना है तो मीटर में मापेंगे। समय को मापना है तो सेकंड में मापते हैं। ठीक है, जिसको जो समय को सेकंड में मापा तो उसका वो सब यानी सेकंड क्या हुआ? मात्रक हुआ। आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान या संख्यात्मक मान को मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई का मात्रा यानी लंबाई को हमने मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसी प्रकार समय को सेकंड में, और भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे ताप को केल्विन में। ठीक है, इसी प्रकार और भी राशियां हैं जिनको हम मापकर के मात्रक के रूप में लिख सकते हैं। यानी उस राशि को किससे डिनोट किया गया। ठीक है, और उसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मात्रक के बारे में बता दिया कि मात्रा क्या है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नियत मान को मानक मानते हैं, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, और ताप को केल्विन में। ठीक है, अब मैं आपको इनके प्रकार बताऊंगा कि मात्रा आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले मूल मात्रा और दूसरे व्युत्पन्न मात्रा। पहला है आपका मात्रा के प्रकार में पहला मूल मात्रा। यानी कि मूल मात्रा क्या है? यानी मूल मात्रा। और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रा।
है, यानी कि पहला क्या है आपका मूल मात्रक और दूसरा, तो सबसे पहले मूल मात्रक क्या है कि मूल मात्रक क्या है कि वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से यानी मूल राशियों के की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। क्या है? वे मात्रक जो मूल राशियों को यानी कि वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं, आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या बताया? वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं वो आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आपके व्युत्पन्न मात्रक क्या है कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है। यानी कि क्या है व्युत्पन्न मात्रक? वे मात्रक जो मूल राशियों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या बताया? वे मात्रक जो मूल राशियों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मात्रक कहलाते हैं। एक बार आपको बता दूं, यानी कि वे मात्रक जो मूल राशियों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रक आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। तो आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जैसे व्युत्पन्न मात्रकों को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे व्युत्पन्न मात्रक हालत में बताएं आपको व्युत्पन्न मात्रक क्या है। जैसे आप एरिया निकालते हैं, यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब हम इसको ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। ठीक है। तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में। ठीक है, ये मापते हैं। तो इनसे जो प्रयुक्त मात्रक हमें प्राप्त हुआ मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल को किसमें मापा? मीटर स्क्वायर में। तो यह इसका व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त हो गया। ठीक है। इसके बाद मैं आपको और भी इसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक जो है उनको डिफाइन करके बताऊंगा कि ये जो मात्रक होते हैं, जैसे कार्य का मात्रक क्या है, आपका बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। ठीक है। अब मैं आपको जो व्युत्पन्न मात्रक बताए हैं उनको ज्ञात करके बताऊंगा किस तरीके से और मात्रकों को भी हम निकालते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना। इन मात्रकों का यूज सबसे ज्यादा विमाओं ज्ञात करने में, विमाओं को ज्ञात करने में किया जाता है। यानी कि हम जैसे कार्य का मात्रा निकालते हैं तो क्या है, जूल होता है, ये आपने भी पढ़ा होगा। तो ये जूल होता है और इसका अन्य मात्रक क्या होता है, वो ऐसे मतलब वो इसके बाद अन्य मात्रा निकालते हैं तो हम इस कार्य को बल इंटू विस्थापन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये आपको मैं इनके मात्रकों के बारे में निकालूंगा। जैसे अभी मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में तो बता दिया, अब उससे आगे आयतन। आयतन को ज्ञात करते हैं। इसका व्युत्पन्न मात्रक तो क्या होगा,
आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये तीनों होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, इसी प्रकार चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई को भी हम मीटर में मापते हैं। तो इसका जो मात्रक हो गया मीटर की, तो आयतन को हम मीटर की में मापेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब इसी प्रकार आपको जिस प्रकार जैसे बल का निकालना है, बल क्या है, यानी कि इसे F से डिनोट करते हैं, F बराबर ma होता है। तो यानी बल क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू ये त्वरण, ठीक है। हमें अब आपको ये त्वरण का मात्रक भी व्युत्पन्न मात्रक के रूप में क्या करते हैं, तो क्या है, जैसे द्रव्यमान को ऐसे रहने दिया और त्वरण को मीटर, त्वरण को वेग परिवर्तन ठीक है, वेग परिवर्तन वायु समय अंतराल। तो द्रव्यमान को इस प्रकार लिखा, वेग परिवर्तन, यानी कि वेग की डेफिनेशन क्या होती है, विस्थापन बाय समय, विस्थापन बाय समय अंतराल इंटू समय अंतराल। तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, विस्थापन को मीटर में और समय अंतराल यानी समय को सेकंड में, और वो भी समय आपको दे रखा है सेकंड में। तो ये क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार और भी मात्रक आपको बताएंगे। इसके बाद में आपको त्वरण का मात्रक बताऊंगा। त्वरण यानी कि वेग परिवर्तन बाय समय अंतराल, ठीक है। तो वेग परिवर्तन को विस्थापन बाय समय में, आप उसमें अपने आपके ईमेल पे पढ़ना 30 पेज में 5 पेज 30 पेज आप पढ़ समय अंतराल। तो विस्थापन को मीटर में, समय को सेकंड, और ऐसे ही इसको भी सेकंड में। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार हम आपको और भी मात्रक जैसे बल आघूर्ण, कार्य, ऊष्मा चालकता, कोणीय संवेग और भी इसके व्युत्पन्न मात्रक हैं, उनको आपको स्वयं करके लाना है, ठीक है, स्वयं करना है मात्रकों।